हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। अब हम लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं के क्या गुण होते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के संबंध में आपको बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p और p/q के रूप में नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। या आगे फिर उसी पर चर्चा किया था कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव, प्रसार, अनवसानी तथा अनावर्ती होता है, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। और उसके बहुत सारे टाइप्स के बारे में, उसके बहुत सारे प्रकार के संबंध में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि इस अपरिमेय संख्याओं के क्या गुण होते हैं, क्योंकि इनके गुणों की जानकारी होगी तब इनका आगे के गणितीय प्रश्नों पर हम इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, इनका सही ढंग से उपयोग कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नियम यह है कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, समस्त अपरिमेय संख्याएं वह गणित के जो भी नियम हैं, क्रम विनिमय नियम है, साहचर्य नियम है और वितरण नियम है, इन नियमों का पालन करती हैं। तो पहला नियम बता रहा है कि अपरिमेय संख्याओं का योग व गुणा क्रम विनिमय, वितरण व साहचर्य नियमों का पालन करता है। तो यहां पर आप देखिए नंबर 1A, जब हम ये मान ले रहे हैं, मानिए कि A, B और C यह तीन अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर यह तीन अपरिमेय संख्याएं हैं तो अब देखिए, पहला क्रम विनिमय नियम अगर योग का लेते हैं तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा b प्लस ए। यह योग के लिए इसी प्रकार से a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, यह गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम वितरण नियम की बात करते हैं, तो इस वितरण नियम में a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। फिर a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो यह वितरण नियम है। इसी प्रकार से साहचर्य नियम यहां पर यह a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। या गुणा के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट बंद इंटू सी। तो इन नियमों के संबंध में 6, 7, 8 क्लास में अच्छी प्रकार से चर्चा हुई है। इन नियमों को एक बार आपने ध्यान में रखना है कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है, वितरण नियम क्या होता है और साहचर्य नियम क्या होता है। यह समस्त नियम अपरिमेय संख्याओं के लिए भी सत्य है जब कोई योग की प्रक्रिया या कोई गुणा की प्रक्रिया की जाती है। फिर आगे चर्चा आती है, दूसरा यहां पर नियम कह रहा है कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का हम योग कर रहे हैं तो दोनों परिमेय संख्याओं का योग करने पर जो योगफल प्राप्त होगा वह अपरिमेय होगा, यह आवश्यक नहीं है। दूसरा नियम यहां पर देखिए, दूसरे का जो पहला नियम कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होगा, यह आवश्यक नहीं है। जैसे यहां पर हमने लिया एक अपरिमेय संख्या यहां पर ले रहे हैं 3 प्लस रूट 5 और दूसरी अपरिमेय संख्या ले रहे हैं 5 माइनस रूट 5। ये दोनों हमने अपरिमेय संख्या लिया है, इनका योग करिए, इनका योग यह बराबर हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 और प्लस
5 माइनस रूट 5, यह बराबर हो गया 3 प्लस रूट 5 प्लस 5 माइनस रूट 5। तो माइनस रूट 5 और प्लस रूट 5 कट गया और यह 3 और 5 जुड़ करके 8 आ गया और यह कैसी संख्या है? परिमेय है। तो हमने अपरिमेय संख्या लिया था, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होगा, ये आवश्यक नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। फिर देखिए दूसरे का जो दूसरा नियम कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय होगा, यह भी आवश्यक नहीं है। दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर, दो अपरिमेय संख्याएं। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिया 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 और फिर 6 प्लस रूट 3, यह दो संख्याएं हमने लिया है। इनका अंतर देखिए, अंतर यह बराबर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 माइनस 6 प्लस रूट 3, यह बराबर हो गया 2 प्लस रूट 3 माइनस 6 एंड माइनस रूट 3। अब यहां पर देखिए बेटा, प्लस रूट 3 से माइनस रूट 3 कट गया, यहां पर हमको मिल गया 2 माइनस 6 इज इक्वल टू, यहां पर मिल गया -4। और यह -4 कैसी संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय होगा, यह भी आवश्यक नहीं है। फिर देखिए तीसरा नियम कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होगा, यह भी आवश्यक नहीं है। दूसरे का जो तीसरा नियम है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, ठीक, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब यहां पर देखिए एक संख्या ले रहे हैं a इज इक्वल टू रूट 5 और दूसरी संख्या भी ले रहे हैं b इज इक्वल टू रूट 5 और a इंटू बी कर रहे हैं, यह रूट 5 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू हो गया रूट 5 इंटू 5 और यह बराबर हो गया 5। और यह किस प्रकार की संख्या मिल गई? हमको एक परिमेय संख्या मिल गई। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होगा, आवश्यक नहीं है। यह अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। फिर देखिए दूसरे का जो चौथा नियम है, यहां पर कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल अपरिमेय होगा, यह भी आवश्यक नहीं है। दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल अपरिमेय होगा, आवश्यक नहीं है। जैसे यहां पर देखिए a इज इक्वल टू अगर हमने लिया 2 रूट 3 और b इज इक्वल टू ले लिया रूट 3, तो यहां पर देखिए a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू हो गया 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया, यहां पर आ गया 2। तो यह क्या होगा? यह एक परिमेय संख्या मिली। अब यहां पर देखिए पूरा दूसरे का कंक्लूजन क्या हुआ? दूसरे का कंक्लूजन ये हुआ, जो रूल यहां पर सेकंड रूल लिखा गया है, उस सेकंड रूल का कंक्लूजन ये हो गया कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, तो अगर हम जो गणितीय संक्रियाएं हैं, गणितीय संक्रिया योग की, अंतर की, गुणा की
और फिर भाग की प्रक्रिया कर रहे हैं दो अपरिमेय संख्याओं पर। दो अपरिमेय संख्याओं पर योग, अंतर, गुणा और भाग की संक्रिया कर रहे हैं। तो अब यह जो परिणाम होगा, यह परिणाम क्या हो सकता है? यह अपरिमेय भी हो सकता है और साथ ही साथ परिमेय भी हो सकता है। तो इनका परिणाम, योग, अंतर, गुणा और भाग का जो परिणाम है, वह परिणाम अपरिमेय के रूप में अथवा परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब तीसरे नियम पर आते हैं। तीसरे नियम में यहां पर कह रहा है कि तीसरा नियम है, पहला कह रहा है कि परिमेय संख्या अगर होगी कोई, परिमेय प्लस अपरिमेय, यह बराबर होगा अपरिमेय। इसका मतलब है कि एक परिमेय संख्या हो, दूसरी अपरिमेय संख्या हो, तो दोनों का योगफल अपरिमेय संख्या होगा। जैसे a प्लस रूट बी, अब इसका परिणाम भी क्या हो जाएगा? a प्लस रूट बी के बराबर। यदि a बराबर 2 ले लें और b बराबर रूट 3 ले लें, तो इस प्रकार से 2 प्लस रूट 3, यह जो संख्या हमको प्राप्त हो रही है, यह कैसी संख्या प्राप्त हो रही है? यह हमको अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से अब तीसरे का जो दूसरा नियम है, कह रहा है कि परिमेय माइनस अपरिमेय, यह बराबर होता है अपरिमेय। दूसरा नियम, तो यहां पर देखिए, जैसे 3 माइनस रूट 5, यह कैसी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हो गया कि a माइनस रूट बी, यह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। किसी परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या को घटा दें, तो जो परिणाम मिलेगा, वह परिणाम हमको अपरिमेय के रूप में प्राप्त होगा। फिर देखिए, तीसरे का जो तीसरा नियम है, वो ये कह रहा है कि परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या, और इसका परिणाम क्या मिलेगा? इसका परिणाम हमको अपरिमेय संख्या के रूप में मिलेगा। a इंटू रूट बी बराबर a रूट बी, 2 गुणे रूट 7, यह बराबर हो गया 2 रूट 7, और यह क्या हो गया? यह एक अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो गई। ठीक, फिर देखिए, तीसरे का ही जो चौथा नियम है, वह ये कह रहा है, थर्ड का फोर्थ नियम, कि परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय से भाग दे दें, तो जो परिणाम हमको मिलेगा, वह अपरिमेय संख्या के रूप में मिलेगा। a बटे रूट बी, यह बराबर हो गया 2 बटे रूट 3, और यह कैसी संख्या हो गई? यह एक अपरिमेय संख्या के रूप में हमको प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से यदि अपरिमेय डिवाइडेड बाई परिमेय हो, तो यहां पर रूट बी डिवाइडेड बाई a बराबर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, यह संख्या भी कैसी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या के रूप में है। अब यहां पर देखिए, जब हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच में संख्या निकाल रहे थे, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, तो यह बराबर हमको मिला था a प्लस बी रूट 2, या 1 बटे 2 a प्लस बी के रूप में। इसी प्रकार से
इसी प्रकार से यदि रूट ए और रूट बी दो अपरिमेय संख्याएं हों, अपरिमेय संख्याएं हों, तो इनके बीच की परिमेय संख्या यह बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच की जो अपरिमेय संख्या होगी, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या यह बराबर रूट ए इंटू बी के बराबर होगी। अब अगर इन नियमों को अच्छी प्रकार से आप जानते रहेंगे तो आगे के जो भी प्रश्न हैं रेशनलाइजेशन में इनका उपयोग किया जाएगा। जब परिमेयीकरण की प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इन नियमों का अच्छी प्रकार से उपयोग किया जाएगा। हैव ए नाइस डे।